नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल सुरेश्वरी क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमने HD यादव मैथ की सीरीज चलाई हुई है और इसमें हम करा रहे हैं आपको प्रतिशत चैप्टर। आज प्रतिशत चैप्टर की आपकी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, उसको ज़रूर देखना। और आज तीसरा टाइप है, क्योंकि हमने 2 टाइप अपने पहले वाली क्लास में करवा दिए हैं, तो तीसरा टाइप है, आपको बहुत ध्यान से देखना है। और आज कम ही क्वेश्चन होंगे आपके, लेकिन सब होंगे आपके बेसिक से। ठीक है, तो पहले देखते हैं तीसरे टाइप का पहला प्रश्न। एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अब देखिए, एक तरीका तो हो गया आपका फ्रैक्शन मेथड, एक तरीका हो गया आपका फार्मूले से, जैसे कि फार्मूला लिखवा देते हैं a + b + ab/100। एक फार्मूला हो गया ये। अगर जो क्वांटिटी है सेम बढ़ रही है, जैसे कि यहाँ पर भी 10% और यहाँ पर भी 10% होता, यहाँ पे एक बार बढ़ती और एक बार घटती, तब आप फार्मूला लगाओगे, उसमें हमेशा कमी होगी। यानी कि अगर सपोज करो कि एक बार 10% बढ़ा दी गई और दूसरी बार 10% घटा दी गई, तो उस कंडीशन में हमेशा कमी होगी। और वो कमी कितने प्रतिशत की होगी? x²/100। x की वैल्यू आपकी जो दी गई होगी। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया, और एक तरीका आपको 100 मानकर चलना है, एक तरीका वो भी हो गया। ठीक है, तो चलिए अलग अलग तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे सबसे पहले a + b वाले मेथड से। ठीक है, और फिर करेंगे हम फ्रैक्शन मेथड से। तो यहाँ पे देखिए, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी और फिर पुनः 20% बढ़ गई। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो आपको पता है 10% का फ्रैक्शन आपका जो होता है 1/10, तो प्लस का 1/10 लगाएंगे, क्योंकि वृद्धि हुई है तो इसलिए प्लस का लगाएंगे। फिर 20% बढ़ी, यानी कि ये आप लगाओगे प्लस का 20% का जो फ्रैक्शन आपका 1/5 होगा। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो पहले तो आपकी जो थी आय 10 थी, और 10 से 1 बढ़कर वो हो गई 11। पुनः वो थी 5, और 5 से 1 बढ़ी तो कितनी हो गई? 6। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ तिरछा कट रहा है। जी हाँ, बिल्कुल कटता है। हम कैंसिल कर देंगे 2 से कैंसिल करेंगे 10 को 5, और 2 3 जा 6। अब मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 जा 25, और 11 3 जा 33। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारी जो मूल संख्या थी, सपोज करें कि 25 थी, अब वो बढ़कर कितनी हो गई? 33। तो कुल कितने की वृद्धि हुई? 8 की। मूल संख्या क्या थी? 25, तो इसको हम अपोन में रखेंगे और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100 से। और 25 4 जा 100 और 8 4 जा 32, तो आपका जो आंसर होगा 32% होगा। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या होगा आपका? आप जैसे कि हमें फार्मूला बताया अभी a + b वाले मेथड से, a + b + ab/100, इस वाले मेथड से। तो a की वैल्यू आपकी यहाँ पर हम रखेंगे 10, और b की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर हम 20, और प्लस a × b, यानी 10 × 20/100। तो यहाँ पर 10 और 20 हो गए आपके 30, और 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, 2 1 जा 2, तो ये आ जाएगा आपका 32%। तो जो भी आपको सूटेबल लगता हो, जो आपको अच्छा लगता हो, आप उस तरीके से कर सकते हो। एक तरीका और भी है आपका, वो तरीका क्या है? 100 वाला। अब इस 100 से भी देख लो एक बार करके। जैसे कि पहले तो थी 10% बढ़ी, यानी कि आप उस संख्या को 100 मानकर चलोगे। फिर वो 10% बढ़ी, यानी कि 110/100 हो गई। पुनः 20% बढ़ी, तो यानी अब वो 120/100 हो गई। तो अब यहाँ पर हम इसको सोल्व करते हैं। 100 से ये 100 कैंसिल, और 2 0 से ये 2 0 कैंसिल। अब 11 के मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो आपका आ जाएगा 132। तो ये जो संख्या हो गई 100 से कितनी हो गई? 132, यानी कि कितनी बढ़ गई? 32। किस पे? 100 पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, आपका आ जाएगा 32%। तो एक तरीका ये भी हो गया। अलग अलग तरीके से जो भी हमें अच्छा लगेगा उस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया, पुनः 5% घटाया। इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो अब की बार पहले 15% घटाया और फिर पुनः 5% घटाया। घटाने के पक्ष में हम हमेशा निगेटिव साइन का यूज करेंगे। तो 15%, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। 15% का मतलब है माइनस का, देखो आप ऐसे लगाओगे, और 5% घटाने का मतलब है माइनस का 5 लिखोगे। ये आपकी ए की वैल्यू और ये है आपकी बी की वैल्यू। तो अब इसको फार्मूले से करते हैं। चलिए फार्मूले से कैसे सोल्व करेंगे आप इसको? तो a प्लस बी है, यानी कि -15 और -5। अब यहाँ पर जो आपका साइन होगा वो क्या होगा? प्लस होगा, लेकिन माइनस माइनस की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, तो 15 × 5 अपॉन में आ जाएगा आपका 100। 5 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 20, और 5 3 जा और 5 4 जा। 15 और 5 आपके आ जाएंगे -20, और 3/4 को जब आप सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.75। तो माइनस के 20 और प्लस के 0.75, तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा माइनस का 19.25। तो जो प्रतिशत कमी होगी आपकी 19.25, यानी 19.25% की कमी होगी उसके कुल खर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ दिनों ही बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, चलिए देखते हैं। 20% बढ़ी, यानी कि इसका फ्रैक्शन होगा आपका 1/5 बढ़ी, तो आप लगा दोगे प्लस का साइन। फिर 10% घट गई, तो 10% का जो फ्रैक्शन होगा वो आपका हो जाएगा 1/10। घटी तो इसलिए माइनस का साइन लगा दोगे। तो यहाँ पर लिखोगे 5 से वो हो गई 1 बढ़ के 6, और यहाँ पे 10 से 1 घट के कितनी हो गई? 9। तो अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं कुछ? हाँ जी बिल्कुल, 2 से कैंसिल करेंगे, 2 5 जा और 2 3 जा। अब 5 5 जा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 25, और 9 3 जा आ जाएगा 27। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कितने 25 से ये कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। 25 से 27 हो गया, यानी 2 बढ़ा किस पे? 25 पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। 25 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और ये 4 दूनी कितना आ जाएगा? 8। 8% आपका आंसर हो जाएगा। तो उसकी मजदूरी में कुल 8% का परिवर्तन हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, यानी कि अब आप क्वेश्चन करेंगे इसके प्रश्नावली में से। तो 18वें क्वेश्चन से आपके ये प्रश्न शुरू है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई? तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं एक बार देखते हैं। देखिए इसमें अगर हम बिल्कुल इसको अच्छी तरीके से करें, यानी कि बेसिक तरीके से करें, वो किस तरीके से होगा? वैसे तो आप फार्मूला लगा दोगे इसमें, लेकिन हम इसको एक अलग तरीके से करेंगे। सपोज करो कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये था, ठीक है, और वो 100 ही वस्तु विक्रय कर रहा था, ठीक है। यानी कि अगर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 100 रुपये था और वो 100 ही वस्तु विक्रय कर रहा था, तो कुल मिलाकर उसे कितने रुपए का, मतलब वो बिक्री कर रहा था कुल मिलाकर 10,000 रुपये की, ठीक है। अब जो उसकी बिक्री है, विक्रय मूल्य 20% कम हो गया, यानी कि अब विक्रय मूल्य 80 रुपये बचा। पहले वस्तु कितने की थी? 100 रुपये की, लेकिन अब कितने की आ गई? 80 रुपये की। और उसकी जो बिक्री है 80% की वृद्धि हो गई, ठीक है जी। 80% की वृद्धि का मतलब अब पहले 100 बिक्री थी, 100 वस्तु बिक्री थी, अब उसकी वस्तु 180 बिकती है, ठीक है। तो अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 18 8 144। तो पहले 10,000, अब कितनी आ गई? 14,400। यानी कि पहले 10,000 रुपये की बिक्री कर रहा था वो, अब कितनी बिक्री कर रहा है? 14,400 रुपये की। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि उसकी जो बिक्री में जो वृद्धि हुई वो 4,400 रुपये की वृद्धि हुई, और पहले कितनी थी?
10,000 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो आपका जो आंसर होगा 44%। तो उसकी जो बिक्री प्रभावित होगी वो 44% होगी, यानी कि आपका जो वृद्धि हुई है ना, जी बिल्कुल वृद्धि हुई है। देखो आप ध्यान से लगाओगे, एक तो कमी है, कमी वाला आपका ऑप्शन कट हो जाएगा, यहाँ से आप आंसर लगाओगे 44% की वृद्धि। ठीक है, अब इसको फ्रैक्शन मेथड से भी देखते हैं एक बार किस तरीके से आप सोल्व करोगे। एक बार इसको फ्रैक्शन मेथड से भी देखते हैं। तो देखिए विक्रय मूल्य 20% कम हो गया, यानी कि 20% का मतलब है आपका माइनस का 1/5, और बिक्री 80% वृद्धि हो गई, यानी कि 80% का जो फ्रैक्शन होगा आपका 4/5 होगा। तो ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जो आपकी बिक्री थी, यानी कि 5 से ये जो मूल्य था वो 4 हो गया, और जो बिक्री थी वो 5 से वो कितनी हो गई, 5 और 4 9। अब कुछ ऐसे तिरछा तो कट नहीं रहा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे 5 5 जा 25 और 9 4 जा 36। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कितने की वृद्धि हो गई, इसमें 25 से 36 हो गए, यानी कि 11 की वृद्धि हो गई। 11 की वृद्धि हुई किस पे, 25 पे, और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100, और 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और 11 4 आ जाएगा 44%। तो आपका इस तरीके से भी आपका जो आंसर आया वो भी 44% ही आया। ठीक है, एक A+B वाले मेथड से भी आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई। तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो सेम इसी तरीके का प्रश्न है, फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हो आप और A+B वाले मेथड से भी कर सकते हो। चलिए देखते हैं एक बार, फ्रैक्शन में A+B वाले मेथड से करते हैं। तो ये भी वृद्धि हो रही है और आपकी ये भी वृद्धि हो रही है, यानी A की वैल्यू 25 और प्लस लगाएंगे कितना आ जाएगा 12, और प्लस 25 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 100, A+B अपॉन प्लस AB अपॉन 100। ये वाला फार्मूला आपने इसमें अप्लाई कर दिया। 25 और 12 आपके हो गए 37, 25 से कैंसिल करा 100 को आ जाएगा 4, और 4 से कैंसिल करेंगे 12 को तो आ जाएगा 3। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3, और 37 और 3 आ जाएगा आपका 40%। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 40%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि एक संख्या में 25% वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को भी हम फ्रैक्शन मेथड से भी कर सकते हैं, A+B वाले से भी कर सकते हैं, और 100 मानकर भी कर सकते हैं। चलिए एक बार इसको फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। 25% का फ्रैक्शन आपका हो गया, वृद्धि करी है तो यानी 1/4, और ये 25% की कमी। देखो अच्छा, इसको हम x² अपॉन 100 से भी कर सकते हैं। चलिए इसको x² अपॉन 100 से ही करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले 25% की वृद्धि करता है और फिर 25% की कमी करता है, तो यानी कि यहाँ पर इस कंडीशन में कमी होगी, और वो कमी कितनी होगी, x² अपॉन 100 की। तो यानी कि आपका जो आंसर देखिए किस तरीके से आता है। x की वैल्यू यहाँ पर है आपकी 25 मल्टीप्लाई 25 और अपॉन कर देंगे 100। तो 25 से 100 को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 4, और 25 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो आप आ जाए ये आपका आ जाएगा 6 होल 1/4%। और ये बताया कि हमेशा कमी होगी, इसलिए माइनस का साइन लगा देते हैं, यानी कि आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 होल 1/4% की कमी हो जाएगी। अब ए का वेतन 10% बढ़ाया गया और फिर से 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन है, तो आप इसको चुटकियों में कर देंगे x² अपॉन 100, यानी 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100। ये हमेशा कमी होगी तो माइनस का साइन लगा देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 1% की कमी।
तो जो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1% की कमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर देखते हैं 20% कम हो रही और फिर 20% की वृद्धि हो रही। तो आप क्या काम करोगे, यहाँ पर देखोगे कि कुल मिलाकर कितने परसेंट की कमी हो रही, तो हम कहेंगे कि x² / 100 यानी 20 × 20 अपॉन में कितना 100। तो यहाँ आ जाएगा आपका 4, ये आ जाएगा 4% की कमी। हमारे अकॉर्डिंग 4% की कमी है, लेकिन क्वेश्चन में दी गई है 20, कह रहा है कि 20 कम हो गई, यानी 4% की जो कमी है आपकी वो हो गई 20 के बराबर। 1% की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी 4 5 × 20, तो 1% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 5। तो यहाँ से आप क्या करोगे, 100% की वैल्यू निकाल लें, क्योंकि कोई भी संख्या जो होगी वो हमेशा 100% होगी। तो 100% की वैल्यू आपकी आ जाएगी 500, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 500। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन को 25% कम कर दिया गया, तदुपरांत उसके कम हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया। आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन कितना है? तो आप बताओगे कि 25% × 25 और अपॉन 100 हमेशा क्या होगी, कमी होगी। अब कमी वाला आपका एक तो ये ऑप्शन है और एक ही ऑप्शन है। चलिए देखते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका, 25 से कैंसिल करेंगे 4 और 25/4 यानी कि 6.25 आ जाएगा आपका, 6.25। तो जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6.25% की कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और ये आज का अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखते हैं इस प्रश्न को। एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, बाद में यह नया दाम P% से घटाया गया। अगर अधुनातन दाम, यानी अधुनातन का मतलब है कि अब जो वर्तमान में है, वर्तमान में जो दाम है इसका 1 रुपये है, तो उसका मूल दाम क्या था? तो अच्छा प्रश्न है, एक बार देखते हैं इस प्रश्न को। देखिए आप कहोगे कि यहाँ पे जो P% से पहले तो बढ़ाया गया और फिर P% से घटाया गया, तो कुल मिलाकर यहाँ पर P² यानी कि माइनस के P² अपॉन 100 की कमी हुई होगी। अब पहले जो इसका मूल्य था यानी 100% था, अब P² अपॉन 100 की इसमें कमी हो गई, तो अब कुल मिलाकर जो इसका जो अधुनातन मूल्य बचा हमारे अकॉर्डिंग वो बचेगा, आप कहोगे 100 में से हम इसको माइनस कर देंगे P² अपॉन 100, ये बचेगा। लेकिन इसकी वैल्यू दी गई है आपकी 1। अब इस इतने की वैल्यू आपकी 1 है, तो यहाँ पर आप 100% की वैल्यू निकाल लोगे। ठीक है, सबसे पहले आप यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लोगे, तो 1 की वैल्यू के लिए आप ये तो चला जाएगा आपका, पहले से थोड़ा सोल्व करते हैं। 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000, एलसीएम ले लेते हैं, और माइनस का P² अपॉन में कितना आ जाएगा 100 बराबर किसके, 1 के। और ये अब हम यहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे 1 की, तो ये 100 तो चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये 10,000 माइनस का P² आपका आ जाएगा अपॉन में। ठीक है, ये तो मल्टीप्लाई में, और ये आ जाएगा आपका अपॉन में। 1% की वैल्यू इसके बराबर, तो आप 100% की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से, तो आप कहोगे 100 की मल्टीप्लाई 100 में करेंगे तो 10,000, और अपॉन में 10,000 माइनस का P²। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10,000 अपॉन 10,000 माइनस का P² आपका सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और आज का अंतिम प्रश्न है, एक बार देखते हैं इस प्रश्न को भी। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए? तो इस प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पहले संख्या में 20% की वृद्धि की गई, फिर पुनः 20% की वृद्धि की गई, तो कुल मिलाकर कितनी वृद्धि हुई? तो हम कहेंगे इसमें आप लगा दीजिए A+B वाला फार्मूला, तो आपका आ जाएगा 20 + 20 प्लस 20 × 20 अपॉन 100, तो आ जाएगा आपका 44, कुल मिलाकर जो आएगा 44%।
अब देखते हैं, अब इसने बोला है कि बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। अब जिस तरीके से हमने कल प्रश्न किए थे उसी तरीके से करेंगे आज। यानी कि पहले संख्या आपकी जो थी वो 100 थी, अब वो 44% बढ़ गई, यानी कि हो गई आपकी 144। पुनः आपको वापस से 100 करनी है। तो अब हम यहाँ पर कहेंगे कि ये कितने बढ़ी, यानी कितनी कम करनी पड़ेगी हमें, 44, और अपोन में हमेशा बीच वाली वैल्यू यानी 144 और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये आपका आ जाएगा, पहले इसको कैंसिल करते हैं हम 4 से कैंसिल करेंगे इसको, तो आपका आ जाएगा 4 3 जा 12 और 4 6 जा 24। 4 से इसे कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 11, फिर वापस से 4 से कैंसिल करेंगे, 4 9 जा, और 4 से कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा 25। अब 25 की गुणा 11 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 11 5 जा 55, 11 2 जा 22 और 5 275, अपोन में आ जाएगा 9, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 930 होल 5/9%, जो कि आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। 30 होल 5/9% की आपको कमी करनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आपको कैसा लगा आज का सेशन? वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।